इधर बरसात करती है, इधर बरसात कर जाओ। बहुत दिन हो गए दर्शन मेरे स्वामी, दिखा जाओ। बहुत दिन हो गए दर्शन मेरे स्वामी, दिखा जाओ। ध्यान में अब मेरे आकर दरस अपना दिखा जाओ। ध्यान में अब मेरे आकर दरस अपना दिखा जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अनंत सत्ता के स्वामी, अंतर्यामी, दयाल समर्थ परम पूज्य स्वामी जी महाराज की पावन चरण कमलों में अनंतों अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा को मुक्त कर से बांट रहे उनके प्रकट स्वरूप पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था के वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्यगण, सादर नमन। आप सभी परमार्थी साथियों, माताओं, बहनों, धर्म प्राण सज्जनों और आवाज को सुनने वाले सत्संग प्रेमी भाई बहनों, सबको सादर हार्दिक जय जय। प्रेमी भाई बहनों, आज 28 जनवरी सन 2022 की प्रातःकालीन बेला है। हम सब लोग जय गुरुदेव जन्मभूमि कोठी मंदिर खितौरा धाम जिला इटावा में गुरु महाराज के पुनीत दरबार में उपस्थित हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये संसार पूरी तरह से बीमार है। कोई भी आदमी बीमारी से बचा नहीं है। हर एक आदमी को कोई न कोई रोग लगा हुआ है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सब इससे ग्रस्त हैं, परेशान हैं। गुरु महाराज इसके बारे में बताया करते थे। बीमारियां आती क्यों हैं? जब मौसम बदलता है, यानी तापमान कम ज्यादा होता है, शरीर उसको अपने अनुसार नहीं ढाल पाता,
तब उस समय असंतुलन हो जाने के नाते तत्वों में कमी बेसी होती है। जब तत्वों की मात्रा कम ज़्यादा हो जाती तो हमारे लिए किसी न किसी रोग बीमारी का कारण बन जाती। समय और परिस्थिति को देखते हुए पहले के वैद्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से उन तत्वों की मात्रा का संतुलन बनवाते थे और बीमारियां दूर हो जाती थी। जो समय की तब्दीली यानी वातावरण के परिवर्तन से बीमारियां होती वो तो दवा से ठीक हो जाती, लेकिन कुछ बीमारियां कर्मजनित मिलती हैं। वो कर्मों के कर्जे को अदा करने के लिए आती हैं। कर्मजनित बीमारियां दवाइयों से नहीं ठीक होती। उन्हें ठीक करने के लिए दूसरा उपाय है। संसार की बीमारियों को दूर करने के लिए हम दवाइयों का सहारा लेते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे कि अगर बीमारियों के कारण को खत्म कर दिया जाए तो दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बीमारियों का कारण कैसे खत्म किया जाएगा? कुछ जरूरी चीजें हैं जिनका पालन करना होगा। जैसे गुरु महाराज बताते थे, अगर किसी खेत में पाला पड़ने वाला है यानी तुषार, अगर उस खेत की सिंचाई कर दी जाए और उसमें नमी की भरपूर मात्रा आ जाए तो फसल की जड़ों में पहुंची हुई नमी ऊपर से पड़ने वाले पाले की ठंडक को सहन कर लेती और सहनशीलता के नाते उस तुषार और पाले का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक ऐसे ही कुछ जरूरी परहेज हैं, यदि उनका पालन कर लिया जाए तो बीमारी आने का ही नाम नहीं लेगी, दवा की तो बात ही दूर होगी। अब वो कारण कौन से हैं जिनको हमको खत्म करना है? भारत जैसे धार्मिक देश के ऋषि मुनियों ने इनका उपाय कर रखा था। सबको आचार विचार संयम से रहने की प्रेरणा देते थे। इसी चीज को सिखाने के लिए पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। उनमें हर तरह के संस्कार डाले जाते थे। माता पिता की सेवा करना सिखाया जाता था। समाज में आदर और सम्मान कैसे करना चाहिए था, व्यवहारिक रूप से बोध कराया जाता था। किसी पराई स्त्री को देख करके कुदृष्टि न डालने और दूसरे के धन को देख करके लालच न पैदा होने की सीख दी जाती थी। लोगों को निंदा आलोचना बुराइयों से सख्त परहेज करने के लिए कहा जाता था। कर्म के कर्जे लदने से लोगों को बचाया जाता था। जब तक लोग महात्माओं की बात मानते रहे
उसके अनुसार अपने को चलाते रहे, बीमारियां बहुत दूर थी। कभी किसी को हो गई तो जड़ी बूटी वाले वैद्य ठीक कर दिया करते थे। आज तो सब आवा ही खराब हो गया। गुरु महाराज ने कहा, जिस कारखाने से ही बच्चे निकलते हैं वो देश की नारियां ही आज शराब पीने लगी, विभिन्न प्रकार के नशों का सेवन करने लगी। तो जब आवा ही खराब हो जाएगा तो स्वस्थ बच्चे कैसे पैदा होंगे? पहले के समय में शारीरिक परिश्रम पर बहुत जोर दिया जाता था। घर में आटे पीसने की चक्की हुआ करती थी और 4 बजे भोर में ही उठ करके माताएं बहनें जांत पीसती थी और उनके गुनगुनाते हुए स्वर, चलती हुई जांत की आवाज बाहर तक आती थी। घर घर ये नजारा था। नतीजा ये था कि उनको बीमारी देखती तक नहीं थी और गर्भवती बहनों माताओं के बच्चे स्वाभाविक रूप से हो जाया करते थे। सामान्य प्रसव होता था। आज तो 90-95% गर्भवती महिलाओं को बिना ऑपरेशन कराए बच्चा नहीं पैदा होता। ये क्यों है? हमारी शरीर की क्षमताएं घट गईं, शारीरिक परिश्रम घट गया। अगर हम महात्माओं की बात पकड़ करके अपने को उनके अनुसार ढाल लेते तो तमाम बीमारी और तकलीफों से हमारी बचत हो जाती। लेकिन जब महात्माओं की बात की अनदेखी होती, लोग उनके अनुसार चलने से कतराते, मन की मर्जी के गुलाम हो जाते, स्वैच्छिक आचरण यानी जिधर मन कहा उधर मुड़ जाते, यही हमारे लिए रास्ते का कांटा बन जाता। और ये बीमारियां ऐसा घेर लेती कि जीवन की सारी कमाई बीमारियों में चली जा रही है। अरे भारत के बुद्धिजीवियों, अरे भारत के मनीषी और विद्वानों, पढ़े लिखे लोगों, समाज के शुभचिंतकों, मानवता की रक्षा करने के लिए चिंतित महानुभावों, इस पर विचार क्यों नहीं करते? इस सारे देश की आमदनी दवाइयों में चली जा रही है। अगर इसी पैसे को बचा लिया जाए तो भारत को स्वर्ग बनाने में देर नहीं लगेगी। लेकिन इसके लिए प्रबल संयम की जरूरत है। महात्माओं के बताए अनुसार अपने घर गृहस्थी के अंदर रहते हुए संयम नियम का पालन करना पड़ेगा। कम से कम 2 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन अगर आदमी करने लगे तो उसके शरीर की जीवनी शक्ति बर्बाद होने से बच जाए। शरीर में ओज, तेज, उत्साह और फुर्ती रहेगी। जब आदमी अपनी जीवनी शक्ति को बहते पानी की तरह से बर्बाद करते हैं, निरर्थक गंवाते हैं, तो शरीर क्षीण हो जाता, ताकत खत्म हो जाती, कमजोरी आने से बीमारियां घर कर जाती। दवाई रोज रोज अस्पतालों में जा कर के खाते रहते, लेकिन फिर भी बीमारियां नहीं जाती। ये बीमारियां कुछ तो शरीर की हैं, कुछ अपने मन की हैं। शरीर की बीमारियां दवाइयों से ठीक होगी, मन की बीमारी बिना महात्माओं की बात माने नहीं दूर होगी।
महात्माओं के बताए अनुसार चलने बिना हम निरोगी नहीं होंगे। महात्मा चाहते हैं कि सभी लोग संयम नियम से रहें, सबके खान पान ठीक रहें, बुरी अखाद्य किसी पशु पंछी के मुर्दे मांस का अशुद्ध भोजन कोई न करें, सभी लोग नशों से परहेज करें, आपस में प्रेम और मोहब्बत से रहें, घृणा और नफरत से दूर हो जाएं, ईर्ष्या और देश को नजदीक न फटकने दें, कुछ भगवान का भजन खुदा की इबादत करने का मन बनावें। पहले के युग जमाने को आपने देखा होगा। आज के 50 साल पहले हर आदमी इस धार्मिक भूमि का पुजारी हुआ करता था। किसी न किसी देवी देवता भगवान शक्ति की पूजा आराधना किया करता था। पहला यही काम था, उठने के बाद सब पूजा पाठ अर्चना करते थे, उसके बाद अपने काम पर जाते थे। सभी लोग मेहनत ईमानदारी सच्चाई से काम करते थे और मानवता के गुणों को धारण करते थे। हबिस नाम की चीज नहीं थी। जितना मालिक दे रहा है उसमें गुजारे की भावना थी, संतोष था। लेकिन जब हमारा संतोष और सब्र टूट गया, हम लोभ और लालच के शिकार हो गए। इसी लोभ और लालच ने हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। गुरु महाराज कहते थे, लालच बुरी बला होती है। लालच का शिकार व्यक्ति अपने ही बनाए जाल में इस तरह से फंस जाता जैसे सहतूत के पेड़ पर पलने वाले रेशम के कीड़े। उनकी शिशु अवस्था के बच्चे यानी बाम्बेक्स मोरी, वो बड़ी तेजी से पत्तियों को कुतर कुतर करके खाते और जब वो टट्टी करते जाते तो उस टट्टी के धागे से खुद लपेटते जाते और अंत में वही धागा उनकी मृत्यु का कारण बन जाता। ठीक ऐसे हम संसार में बेढंगे रास्ते पर चलने वाले इंसान महात्माओं की बातों को अवहेलना करके मनमानी आचरण करने वाले व्यक्ति अपने ही बुने जाल में फंस करके और मरणासन्न दशा में पहुंच जाते। इसके लिए जरूरत है कि महात्माओं की बात को सुना जाए, समझा जाए, उस पर विचार करके अमल किया जाए और चल पड़ा जाए। अगर हम महात्माओं के कहने के अनुसार अपना खान पान बदल लें, अपना विचार चिंतन बदल लें, कुछ भगवान का भजन, कुछ खुदा की इबादत, कुछ पाठ प्रार्थना करने लगें, तो महात्माओं की दया आपके ऊपर ऐसी हो जाएगी कि बिना दवाई के बीमारियां चली जाएंगी। अकूत पैसा जो अस्पतालों में हमारे देश का बर्बाद हो रहा है, ये बच जाएगा। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि सारे देश की आवाम जमहूरियत को जगाया जाए कि सभी लोग मांस मछली अंडों का खाना पीना बंद करें। बीमारियों से बचना है तो शराबों से परहेज करें। इस काम के लिए देश के अगुआकारों को, नौजवानों को, पढ़ी लिखी पीढ़ी को और समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों को आगे आना पड़ेगा। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सारा जीवन इसी जन जागरण अभियान में लगा दिया। अपनी चेतना जगा करके करोड़ों करोड़ लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बनाया। उनके उत्तराधिकारी और गुरु महाराज के आदेश को सर माथे रख करके गुरु की संगत रूपी बगिया को हरा भरा करने की मनसा से, गुरु का नाम रोशन करने के इरादे से पूज्य पंकज जी महाराज निरंतर जुटे हुए हैं।
अपनी संगत और प्रेमियों का सहयोग लेकर के गुरु महाराज के मिशन और कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। गांव गांव जन जागरण हो रहा है। प्रेमी कंधे से कंधा मिला करके उनके आदेश का पालन करते हुए एक एक गांव गोद उठा लिए हैं। जो लोग अभी गांव गोद नहीं लिए हैं वो भी विचार कर रहे हैं, उनके अंदर भी जागृति हो रही है और गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए वो भी सचेत हो रहे हैं। ये सबका कर्तव्य है, सबकी जिम्मेदारी है, सबके कंधों पर भार है, सबको भक्ति कमानी है। आदेश पालन करना ही सबसे बड़ी गुरु भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी के आदेशानुसार इसे दरबार का हुक्म मानिए, इसे गुरु महाराज की सेवा मानिए, इसे गुरु महाराज के द्वारा दिया हुआ काम समझिए। वो कहते थे, प्रेमियों तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। समझदारी का फेर है। गुरु महाराज का अपना कौन सा काम, उनका तो सारा जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित हो गया। अरे प्रेमियों, काम हमारा आपका है। जीवात्मा अधोगति में जाने को तैयार हमारी आपकी है। इसलिए इस अधोगति में जाने के लिए उद्यत जीवात्मा को बचाने की जरूरत है। अभी समय है, इसको गड्ढे में जाने से बचा सकते हो। गुरु के आदेश को सर माथे रख करके जन जागरण करके धर्म का प्रचार करके अपने खाते में कुछ ऐसा धन जमा कर सकते हो जो बाद मरने के भी आपके साथ जाए और काम आवे। लेकिन अगर ये सुहाना समय निकल गया, गुरु के आदेश को बजाने से कतराते रहे, शर्म संकोच करते रहे, किसी लहालोटी, किसी फितरत, किसी मन की भावना के गुलाम हो करके गुरु के आदेश को नहीं बजाया, तो आगे वो भयंकर दिन आ रहे हैं कि सारी दुनिया तो रोएगी रोएगी। अरे विद्वान जानकार सत्संगी भाई बहनों, आपको भी रोना पड़ेगा। जब चारों तरफ दुनिया में आग लगेगी तो आँच तो आपको भी लगेगी, खरोच जरूर लगेगी। खरोच से कोई बच नहीं सकता। धर्म का प्रचार उसी खरोच को बचाने के लिए कराया जा रहा है, ताकि आप बगल से निकल जाओ, सचेत हो करके बच जाओ। जो सावधान रहेगा वही बचेगा, जो होशियारी नहीं बरतेगा वो उस मुसीबत के पल्ले पड़ जाएगा। गुरु महाराज चाहते थे और वही पूज्य महाराज जी चाह रहे हैं कि मुसीबत का दौर धीरे धीरे भजन करके, सेवा करके, धर्म प्रचार करके निकाल दो। ये नाजुक दौर अगर बीत गया, आपकी लक्ष्मण रेखा पीछे हो गई तो आप खतरे से बच जाओगे। लेकिन अगर लक्ष्मण रेखा जो गुरु ने बांधी है उससे बाहर निकले तो खतरे से खाली नहीं हो। बड़े होशियार बनने की जरूरत है। गुरु महाराज कहते थे, कछुआ बन जाओ, कछुआ। हाथ पैर निकाल करके कछुआ आहार विहार के लिए निकलता, लेकिन जब उसे अनुभव हो जाता कि कोई खतरा मौजूद है, अपने हाथ पैर गर्दन को समेट करके अपने खोल के बीच में रख लेता है। गोली मारो तो असर नहीं, लाठी डंडा पटको तो असर नहीं। जब खतरा टल जाएगा फिर हाथ पांव निकाल करके अपना काम करेगा। इसी तरह से सत्संगियों को कछुआ बनने की जरूरत है। खतरा भांप लो तो तुरंत अपने हाथ पैर को समेटो
और जब तक खतरा दिखाई पड़े बिल्कुल चुपचाप ऐसे बने रहो जैसे कोई जान ही नहीं है, कोई उल्टे पलटे कोई असर नहीं। कछुआ को 10 बार उलटिए पलटिए लेकिन अपनी हरकत शुरू नहीं करता, एकदम सन्न बैठा रहता। पटक दीजिए, लाठी मारिए, लेकिन फिर भी बर्दाश्त करता रहेगा, इधर उधर नहीं होगा। ऐसे प्रेमियों, आपको भी संसार की प्रताड़ना, संसार के जो भी कष्ट यातनाएं ताने बाने, इनको सहने की जरूरत है, उनसे विचलित होने की जरूरत नहीं है। अगर विचलित हो गए तो रास्ता तो भटक जाएगा। बर्दाश्त करने की जरूरत है, अपने अंदर बर्दाश्त की क्षमता पैदा करो। क्रोध को पियो, शरीर पर आने वाली तंगस्तियों को झेल जाओ। तुम तपती भट्ठी में जलते हुए सोने की तरह से खरे उतारने के लिए तपाए जा रहे हो, ताकि आने वाली मुसीबतों में खरे बन करके निकलो। आपको जानबूझ करके जिंदगी में परिस्थितियां डाली जाती हैं, ये गुरु की दया और कृपा होती है। वो जब खुश होते हैं तो प्रेमियों को 3 चीज वरदान के रूप में देते हैं। पहले नंबर पर बीमारी, दूसरे नंबर पर गरीबी, तीसरे नंबर पर बदनामी, चारों तरफ निंदा और आलोचना। और ये 3 चीज ऐसी है जिसको आज का कोई भी सत्संगी गुरु का भक्त चाहता नहीं है कि मैं गरीब बन जाऊं, मैं बीमार बन जाऊं, चारों तरफ मेरी बदनामी हो। लेकिन परिपक्व प्रेमी हमेशा इसके लिए भूखे रहते हैं। कबीर साहब जैसे महात्मा अपने प्रेमियों को समझाते हैं, सुख के माथे सिल परे, नाम मुखंते जाए, बलिहारी व दुख को पल पल नाम रटाए। मैं अपने जीवन में आने वाले सुखों को सिल मारता हूं, यानी पत्थर मारता हूं कि तुम मेरे नजदीक मत आना। मुझे ये दुनिया का सुख नहीं चाहिए जो दुख का कारण है। मेरे जिंदगी में दुख ही दुख उतर आवे। प्रेमी ऐसा क्यों मांगते हैं? इसलिए कि दुख की घड़ी में मालिक याद आता है, दुख की घड़ी में परमात्मा की पल पल तड़प तड़प करके याद की जाती है। इसलिए प्रेमियों को हमेशा दुख की घड़ी सुख की घड़ी से बेहतर होती है। हमें सुख के लिए नहीं कामना करनी चाहिए। दुनिया के सुख को मांगने वाले इस संसार में डूब जाते हैं 84 और नर्क चले जाते। लेकिन जो दुनिया के सुखों को लात मार देता और दुखों को अपने दामन में समेट करके रख लेता, गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करके एक सीमा के बाद उसको दया मिलती और गुरु अपना सर्वस्व उस प्रेमी को न्यौछावर कर देते हैं। इसलिए प्रेमियों, दुनिया की कोई चीज प्रार्थना करके मत मांगना। सब कुछ तो आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, जो लिखा है वो मिलेगा। लेकिन ज्यादा लोभ लालच करोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे, फिर बुद्धि काम नहीं करेगी। गुरु महाराज सुनाया करते थे, शंकर भगवान का एक पुजारी पूजा करते करते शंकर भगवान को खुश कर लिया। शंकर भगवान ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? कहा, महाराज जी, हे मेरे देवता, अगर मुझसे आप खुश हो तो जो मांगूंगा देंगे? कहा, बिल्कुल, कह दिया तो दूंगा। तो कहा कि हमको ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जो चीज छूऊं वो सब सोना हो जाए। शंकर भगवान ने कहा, खूब विचार कर लो। कहें, खूब विचार कर लिया। कहें, जा, तेरी मनसा पूरी हुई, एओ मास्तु। शंकर का वरदान पाकर के भागता भागता घर आया। घर जैसे पहुंचा, दरवाजे पर घुसने लगा तो सोचा कि वरदान सही है कि गलत, जरा सा देख तो लूं।
तो दरवाजे को छुआ, अंगुली से छूते ही दरवाजा सोने का हो गया। बहुत खुश हुआ। तब तक दौड़ा गया और जिस पलंग पर सोता था जैसे उसको छुआ, वो पलंग, बिस्तर, चादर सब सोने के हो गए। उसकी देवी बड़े दिन पर आया था, दौड़ी पानी लेकर के आई। जैसे गिलास को छुआ, गिलास और पानी सब सोना हो गया। दौड़ के गई, रोटी लेकर के आई। रोटी, दाल, चावल, सब्जी जो छूते जाए सब जो है अब सोना कोई खाएगा? पेट में भूख लगी तो क्या करे? तो उसने पकड़ करके अपनी देवी से कहा, ये क्या ले आई हो? तो तब तक देवी भी जो है सोने की हो गई। दौड़ के बच्चा या गोदी में बैठा, सोने का हो गया। अब भाई अपना ही वरदान, अपने लिए मुसीबत। भगा फिर दौड़ करके शंकर के मठ में, और वहां फिर बैठा। फिर याद करके शंकर जी खुश हुए। कहा, अब बताओ बेटा। कहा कि देवता, मेरे को जो दिया वरदान था वो वापस कर लो। मैं तो जिंदगी में जो है अब सोना खा करके जीऊंगा। जो है मेरा तो सारा परिवार सोना हो गया, ये वापस ले लीजिए, मुझे ये अब वरदान नहीं चाहिए। तो जब पचड़े में आदमी पड़ता है, पछताता है, तब अपनी करनी पर उसे अफसोस होता। लेकिन तब इतना दूर जा चुके होते हैं कि लौटना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए प्रेमियों, विचार करो, दुनिया की कोई चीज मालिक से मत मांगो। मालिक से मांगो उनकी दया, मालिक से मांगो उनकी कृपा, मालिक से मांगो सद्बुद्धि, मालिक से मांगो मेहर की नजर, मालिक से मांगो तड़प और बिरह, मालिक से मांगो साधन भजन की सफलता। हमारे अंदर ऐसी क्षमता दीजिए कि मेरा मन, मेरी खुरापात मुझे दरबार से दूर न ले जाए। आपकी चरण शरण में पड़े रहें, आपकी निगाह होती रहे, और आपकी दया पा करके हम इस भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाएं। केवल एक चीज मांगो, इसके अलावा किसी चीज के मांगने की जरूरत नहीं। सब प्रारब्ध से मिलेगा, भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा। कोई कितनों कोशिश कर ले, आप कहीं भी रहोगे, भाग्य की फाइल आपके साथ जाएगी और आपके इच्छाओं को पूरा करेगी। लेकिन मांगो तो वो चीज मांगो जिससे आपका जीवन निखर जाए, आपके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए, और उसमें आदेश का पालन सहायक होता है। शरीर से की गई सेवा जीवात्मा के अंतःकरण पर जमा पर्दे को खत्म कर देती है, शरीर को पवित्र कर देती है। इसलिए प्रेमियों, सेवा का व्रत लीजिए। देखो, कल 27 जनवरी को ऐतिहासिक जय गुरुदेव जन्मभूमि खितौरा धाम पर पूज्य महाराज जी ने एक ऐतिहासिक काम किया। गुंबजों पर कलश लगाने की शुरुआत कर दी। देखते देखते कुछ दिनों में सारे गुंबजों पर कलश लग करके गुरु महाराज के जन्मभूमि के इस भव्य मंदिर की शोभा बढ़ा देंगे। कल इस मौके पर पूज्य महाराज जी ने जो संकल्प दिलाया है, हमारी संगत के हर प्रेमियों के लिए महामंत्र बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा, आज के मौके पर सब प्रेमियों को संकल्प लेना चाहिए कि गुरु महाराज ने आजीवन परिश्रम करके जो संगत रूपी प्रेमियों की बाग लगाई है, इसको हरा भरा रखने में हम सब लोग अपने जीवन को लगा देंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, यही तो सेवा है। गुरु इसी सेवा से खुश हो जाते हैं। इसलिए गुरु के मिशन को बढ़ाने के लिए, गुरु की बाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए, घर घर में गुरु की महिमा सुनाने के लिए मीरा बन जाओ, सहजो बन जाओ, गोस्वामी कबीर बन जाओ, धर्मदास दूलम दास बन जाओ। जिन गुरु के प्रेमियों ने अपने गुरु का आदेश बजाया, इतिहास में अमर हो गए। बाकी सबका नाम डूब जाता। बड़े बड़े चक्रवर्ती नरेश हुए, बड़े बड़े अधिपति हुए, बड़े बड़े धनी मानी हुए,
लेकिन उनका कोई नाम किसी इतिहास के पन्ने में दर्ज नहीं रहा, डूब गए। लेकिन महापुरुषों की आवाज को पकड़ करके जो प्रेमी उनकी आवाज को घर घर पहुंचाने में लग जाते, ऐसे प्रेमियों और भक्तों का नाम इतिहास में सदा के लिए स्वर्णाक्षरों में लिख जाता। उनके मंदिर बन जाते, उनकी पूजाएं होने लगती, भगवान से ज्यादा भक्त का महत्व हो जाता। क्यों? आदेश को बजाने के नाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महिमा गुरु की है, आपकी नहीं। महिमा दया की है, आपके करतूत की नहीं। जो कुछ भी जीवन में मिलेगा गुरु की दया से मिलेगा, गुरु की कृपा से मिलेगा, उनकी प्रसन्नता से मिलेगा, उनके खुश होने पर मिलेगा। गुरु खुश कब होंगे? जब उनके आदेश को बजाओगे। वो जो चाह रहे हैं उसको बिना मुंह से निकले ही आप पूरा कर लो तो और ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। उनकी मंशा को समझो। उन्होंने आवाज लगाई, प्रेमियों, मैंने परिवर्तन की आवाज लगाई। इस आवाज को धरती और आसमान से लेकर के ऊपर की सृष्टि में कोई माई का लाल नहीं जो पूरा होने से रोक दे। मेरी कही गई एक एक बात सबके सामने आएगी, समय बड़ा लगे, लेकिन मेरे संदेश को तो घर घर पहुंचा दो। प्रेमियों, तुम्हारा एक काम है, मेरी बात को जन जन तक पहुंचा दो। कोई आदमी सृष्टि में न बचे जो ये कहने को रह जाए कि मैंने बाबा जी की बात नहीं सुनी, नहीं मैं अपना जीवन बदल लेता, खान पान सुधार लेता, अपने विचारों में तब्दीली ला लेता, भाव बदल जाता, चिंतन मेरा बदल जाता, भजन करके हम भी अपना काम बना लेते। प्रेमियों, कोई एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए जिसके पास ये संदेश न पहुंचे। कमर कस लो, पूज्य महाराज जी का सहारा मिल रहा, प्रेरणा मिल रही है, मदद दे रहे हैं, दया कर रहे हैं। आप अपने घर के कामकाज को थोड़ा सा समेट करके जल्दी निकलो और टोलियां बना बना करके 2-2, 4-4 लोग गांव में जाओ। समय की परिस्थिति का अध्ययन करो। ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी करोगे तो ठीक नहीं, इसलिए 2-2, 4-4 लोग एक एक गांव में चले गए और सीने बसीने आमने सामने गुरु महाराज की महिमा, गुरु महाराज की बातें, गुरु महाराज की लीला, गुरु महाराज का संदेश सुना करके चले आओ। इतनी बड़ी दया चल रही है, आप जो कुछ भी बोलोगे सुनने वालों को वो सुनाई देगा जो उसको चाहिए। आप इस गफलत में मत रहना कि मुझे बोलना नहीं आता, सुनाना नहीं आता, बात करना नहीं आता। अभी अगर चौराहे पर छोड़ दिया जाए और 4 दिन तक रोटी ना मिले, कितने बड़े विद्वान और शर्म संकोची हो गए, लेकिन मांग करके रोटी खाने के लिए आपके अंदर भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी। परिस्थितियां इंसान को सब कुछ सिखा देती हैं। आगे परिस्थितियां बहुत खराब होगी तो खराब होने के पहले ही तो सीख जाओ, खराब होने के पहले तो सुधर जाओ, वही तो बुद्धिमान कहे जाएंगे। इसलिए तमाचा लगने के बाद अकल आवे तो कौन बुद्धिमान कहेगा? तमाचा लगने पर तो सबको अकल आ जाती है। बुद्धिमान आदमी वो है जो तमाचा भी ना लगे और सचेत होकर अपना काम बना ले। तमाचा सबको सबक सिखाता है। हनुमान जी लंका में गए तो जब उनकी पूंछ में तेल और कपड़ा सब खत्म हो गया लंका का, और जितने बंदर भालू को देखने के नाम पर आवे, चाहे वो कोढ़ी कलंदर हो, लंगड़ा लूला हो, वो भी एक लात हनुमान जी को जरूर मारता था। लिखा नहीं है रामायण में? कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करें बहुहासी। लात मार करके कहते थे, का हो यह बंदरवर है जो हमारी वाटिका को उजारा। लेकिन जब लंका दह 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 करके जलने लगी, उसके बाद सारे रावण के नगरी में क्या आतंक छा गया, वही सबकी बोली बदल गई। सब क्या कहने लगे? मैं तो कहा ये कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हम तो पहले वहीं से कह रहे थे कि ये बंदर नहीं, ये कोई देवता का दूत बानर बन करके आया। सबकी अकल भाषा बदल गई और उस भाषा का असर ये रहा
कि जब उसी शकल का दूसरा बंदर अंगद जब लंका पहुंचे तो उनकी क्या दशा थी? रामायण में क्या लिखा हुआ? जय बिलो की सो जाई सुखाई और बिन पूछे मग दे बताई। जिसको देख ले वो ऊपर से नीचे तक सूख जाए और बिना बताए रास्ता बताने लगे, चले जाओ रावण का दरबार इधर की तरफ है। तमाचा सबको अकल पैदा कर देता है, कुदरत सबको सबक सिखा देगी। ए प्रेमी भाई बहनों, समय से पहले गुरु की बात पकड़ लो, सबक सीख जाओगे, नसीहत सीख जाओगे, आदेश बजाने में लग जाओगे, जिंदगी में परमार्थ हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गुरु की बात की अवहेलना की और किसी मुगालते में फंसे रहे, गांव गोद लेने में आपने जो है शिथिलता बरती, तो बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा। यही आदेश का पालन आपको तकलीफों से बचाएगा। जगा दो, गांव गांव जा करके बदल दो विचारों को, गुरु के साथ जोड़ दो, गुरु के प्रेमी बना डालो और गुरु महाराज के संदेश को घर घर डंका बजा दो। पूज्य महाराज जी की दया आपके साथ चल रही है। गुरु महाराज अपनी अनुकूल दया लेकर के आपके आगे आगे चल रहे हैं। आप जाओगे तो काम करने वालों को अनुभव मिलेगा, जो काम नहीं करता उसको अनुभव नहीं होगा। जो रास्ता चल पड़ता है उसी को कांटे मिलते हैं, उसी के ठोकर लगती है, लेकिन मंजिल पर भी वही पहुंचता है। जो एक जगह कदम रोक करके बैठ जाएगा कुंडली मार करके अजगर की तरह से, उसको कोई भी मंजिल नहीं मिलने वाली। इसलिए कुंडली मार करके घर में मत बैठो। हरे प्रेमी भाई बहनों, यहाँ त्याग और तपस्या करने के लिए बुलाए गए हो, सेवा करने के लिए याद किया गया है, तो अपने मनसा को तो याद रखो। खाने और सोने के लिए पूरी इजाजत है, खाओ और सो, दो दो तीन तीन बार नाश्ता करो, रोटी खाओ, काढ़े पियो, विभिन्न प्रकार के जो भी सेवा के लिए आपको सामान मिले सबका उपयोग करो, लेकिन अपने जीवन की सांसों का भी तो उपयोग करो, कहीं गफलत ना होने पावे। मेरी प्रार्थना है कि सब लोग सत्संगी हो, पक्के सत्संगी बनने की कोशिश करो। आलस नींद को सब लोग त्यागो। सुबह और शाम 1 घंटे यहाँ पर साधना के अभ्यास का कार्यक्रम चलता है। सुमिरन ध्यान भजन करने का 1 घंटे मौका, चाहे कितनों थके हो, लेकिन आकर 1 घंटे बैठोगे, कुछ ठंडक मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, गुरु महाराज की दया की धार आपके ऊपर उतरेगी, रुचि भजन में बनने लगेगी, भजन की आदत पड़ जाएगी, घर भी जाकर के करने लगोगे। लेकिन जैसे घर सोते थे वैसे यहाँ सोते रह गए, जैसे घर आलस में पड़े रहे वैसे काहली जाहली यहाँ भी करेंगे, तो फिर सीखोगे क्या? ये स्थान सीखने का है, ये स्थान पढ़ाई पढ़ने का है, ये स्थान अपने आचरण को सुधारने का है। हम सब लोग पढ़ने के विद्यार्थी हैं। अगर कोई विद्यार्थी ये समझ ले कि मैं सब विद्या में पारंगत हो गया, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जिंदगी के आखिरी वक्त तक, मरने की घड़ी तक आदमी को सीखने की भावना रखनी चाहिए और हर परिस्थितियों से सीखना चाहिए। गुण के ग्राहक बनना चाहिए, बुराइयों से बचना चाहिए, दूसरे की बुराई से परहेज करना चाहिए, आंख बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे की बुराई आपको खुद ही बुरा बना देगी। अच्छे की संगत करो, अच्छे का साथ करो, भजनानंदी का साथ करो, मेल जोल रखो और भजनानंदी के साथ रह करके भजनानंदी बन जाओगे। कुतर्क करने वाले, मन की फितरत करने वाले लोगों का साथ पकड़ोगे तो परमार्थ से दूर चले जाओगे। इसलिए बचो ऐसे लोगों को जो मनमुखता की बात करते हों, जो सेवा और सत्कार से हटाने की बात करते हों, आपके सेवा का समय बर्बाद करते हो, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आप अपनी सेवा की कीमती घड़ी को हाथ से निकलने मत दो। प्रेमियों, खूब आराम से रहो, टहलो, घूमो, देखो, समझो और सेवा करो। सेवा का समय सेवा में निकालो।
बाकी जो समय आपको मिलता है उसमें अपना काम करिए, लेकिन सेवा के समय में कोई गफलत प्रेमियों ना हो। सेवा ही आपके जीवन में वो सार्थक कदम ले आकर के खड़ा करेगी जिससे गुरु की दया कृपा बरसने लगेगी। जो चीज चाह रहे वो सब होगी, लेकिन चाह दुनिया की मत बनाना, परमार्थ की बनाना। पूज्य महाराज जी बराबर आपके कल्याण के लिए, आपके नैया को पार करने के लिए बराबर चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि आप गुरु के प्रेमी बने रहो, गुरु के दरबार के आदेश को बजाते रहो, निरंतर गांव में जा करके गोद ले करके लोगों को समझाते बुझाते रहो, नए लोगों को ला करके दरबार से जोड़ो, गुरु के प्रेमी बना दो, गुरु का भजन करना सिखा दो। तमाम जिलों के लोग गुरु महाराज की दया और कृपा से पूज्य महाराज जी की मेहनत को काटने का काम कर रहे हैं। गांव गांव जा करके मेहनत कर रहे हैं, उनको तलाश करके माला पकड़ा रहे हैं, भजन ध्यान करना सिखा रहे हैं। जिन जिलों में पूज्य महाराज जी कार्यक्रम के लौटे हैं, उन कार्यक्रमों के जिलों के लोगों को भी ये अभियान चलाना चाहिए। अपने अपने जिलों में नामदानियों की तलाश करके उनको भजन केंद्र बना करके गांव में भजन सिखाना चाहिए। यही भजन केंद्र और किया गया भजन गांव और देश को बदल देगा, दुनिया को बदल देगा। इसलिए मेहनत करने में कोई कमी कोताही नहीं होनी चाहिए। अरे प्रेमियों, बजा लो गुरु का हुक्म। जब तक शरीर में सांस है तब तक हर आदमी कहेगा गुरु की सेवा कर लो, लेकिन जब सांस निकल जाएगी तो कौन कहेगा, कौन सुनेगा? ये अनमोल सांसों को बर्बाद मत होने दो। सेवा में लगाओ, प्रचार में लगाओ। जब तक आप घर गृहस्थी में रहो दत्तचित्त होकर के पिल करके उस काम को करो, लेकिन जब सेवा के लिए निकलो तो घर की चिंता छोड़ करके सेवा की चिंता करो, परमार्थ और भजन की चिंता करो। इसी परमार्थ की चिंता से गुरु महाराज आपके घर का हर काम कर देंगे। गुरु महाराज ने कई लोगों को कहा, यहीं अलीगढ़ के एक सेठ जी थे, दादा गुरु जी महाराज के समय की घटना है। एक प्रेमी थे, उनके साथ चले दादा गुरु के पास सत्संग सुनने के लिए। चले गए, वहाँ सत्संग हुआ। सत्संग में दादा गुरु जी महाराज ने कहा, अरे भाई जब घर से चला करो तो फिक्रमंदी से चला करो, ताला वाला लगा करके चला करो। अब हमसे पहरा दिलवाते हो, पहरा मत दिलवाया करो, हमसे जो काम लेना वही करो। सुना तो सेठ जी ने, लेकिन उन्हें याद नहीं रहा। और जब आए तो उनके गांव के बाहर एक आदमी मिला और कहा कि सेठ जी आपके घर का ताला खुला हुआ, लगता चोरी हो गई आपकी। गए, देखा तो सब सामान ज्यों का त्यों पड़ा हुआ, कोई किसी ने छुआ नहीं, तो हक रह गए। तब दादा गुरु की बात याद आई। हुआ क्या था कि चोर जब चोरी करने के लिए इनके घर में आवे, दिन में टहलते घूमते आया, देखा मौका घुसा तो देखा कि कोई बुढ़ा बैठ करके चरखा चला रहा है। जब रात में आया तो देखा कि जो है अब भी चरखा चलने की आवाज़। मौका देखता रहा ये सो जाए तब चोरी करके ले जाए। पूरी रात चरखा बाबा जी चलाते रहे। तब उनको होश आया कि इसका मतलब कि गुरु महाराज ने मेरा घर पहरा दे करके। तो गुरु क्या नहीं जानते, गुरु तो सब कुछ जानते हैं। दो प्रेमी मथुरा गए हुए थे और मथुरा गए, सत्संग का समय हो गया, लेट उठे थे तो उधर दूर गए लैट्रिन, और लैट्रिन गए तब तक मंच पर से स्वामी जी की आवाज़ लग गई, चलो चलो बच्चों सत्संग का समय हो गया। तो इन दोनों लोगों ने ऐसे ही, मतलब जैसे स्वाभाविक बात होती है, बातचीत के दौरान कहा कि स्वामी जी थोड़ा रुक जाइए, हमको आने दीजिए। अब देखिए कि महात्मा उस आवाज़ को कैसे सुनते हैं। स्वामी जी तब तक खड़े खड़े इंतजार करते रहे। जब ये लोग जल्दी से निवृत्त होकर हाथ मुंह धो करके पहुँचे, सत्संग में जब हाजिर हुए तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि सत्संग में समय से आया करो,
मैं तैयार होकर के पहुंच जाता, तुम तैयार नहीं हो पाते। और जब मैं मंच पर आता हूं तो आवाज लगाते हो थोड़ा रुक जाओ, तो मैं कितनी देर तक रुकूंगा। तब दोनों लोगों को हक हो गए कि मैंने, दोनों लोगों ने तो वहाँ सरसों के खेत में आवाज लगाई थी और स्वामी जी महाराज ने यहाँ। महात्मा क्या नहीं सुनते, उनके अनंत कान हैं, अनंत आंख है, वो सब देखते रहते हैं, लेकिन एकदम इंसान की तरह रहते हैं। सतगुरु को कभी इंसान नहीं समझना चाहिए। सतगुरु जगे हुए पुरुष होते हैं, उनको सब कुछ दिखाई पड़ता, 24 घंटे दिखाई पड़ता, सोते जागते दिखाई पड़ता है। आप किसी गफलत में मत रहिएगा, नहीं धोखा खा जाओगे। महात्मा ऐसी ही बात बोलते हैं जिससे कभी कभी आदमी पास रहने वाले धोखा खा जाते हैं। कभी महात्मा की बात में बुद्धि से तर्क नहीं करना चाहिए, वो जो कह दें उसको मान लेना चाहिए। उनके आदेश का पालन करने में ही हमारी भलाई है। सतगुरुओं के लिए लिखा हुआ है, अरे प्रेमियों कुछ सीखो आकर के, कि अगर सतगुरु कह दे, देख रहे हो कि इमली का पेड़ है, अगर कहें कि ये जो है आम का पेड़ है, तो उनकी मौज में दखल मत देना, इतना आज्ञाकारी बनो। हाँ हुजूर ये आम का पेड़ है, इमली बदल करके आम हो जाएगी, उनके पास तो सब ताकत है। लेकिन अगर अकल लगाओगे तो मौज से जो है विपरीत हो जाओगे। इसलिए आपकी सेवा का समय हो गया है, आप खूब मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत की तारीफ है। संस्था आपकी इस सेवा का आभार व्यक्त करती है और खुशी जाहिर करती है। इसी तरंग और उत्साह से जैसे प्रेमियों लगे हुए हो, और मेहनत करके लगो, अपने समय का उपयोग करो। और जो लोग इधर उधर टहलते हैं उनके लिए हम कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हाथ जोड़ करके आपसे भी प्रार्थना करते हैं, आपके लिए भी मेरे दिल में हमदर्दी है कि अपने कीमती समय को बर्बाद मत करो प्रेमियों। सेवा जो भी मिले उसको कर लो, ये आपके लिए मुफीद रहेगा, फायदे में रहेगा। बाकी तो आपकी मर्जी है भाई। महाराज जी भी कहते हैं अर्जी करना मेरा काम, मर्जी आपकी है। अर्जी की जा रही, अगर पिघल जाओगे, सुन लोगे तो आपका ही फायदा। शायद अर्जी करने वालों को भी एक दो बूंद कुछ आपकी दया से मिल जाए। इसलिए सेवा की भावना बनाओ, सब लोग सेवा में दत्तचित्त। जो जिसको सेवा मिल गई, जिस विभाग को सौंप दिया गया, उस विभाग में रह करके अपनी सेवा के लिए बिल्कुल छलहीन हो करके ईमानदारी से सेवा करो। महाराज जी तो आपकी सेवाओं को देख ही रहे हैं, मुगालते में न रहिएगा, उस सब पर नजर रखे रहते हैं, सब देख रहे हैं, सब खबरें ले रहे हैं, सबकी हाल चाल पूरा जान रहे हैं। इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए अपनी सेवा कार्य में सब लोग जुटे रहिए। सब लोग त्रुटियों को क्षमा करिए, मालिक के नाम को प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। चलते चलाते सामूहिक रूप से एक छोटी सी आरती बोल लीजिए सब लोग एक साथ बोलेंगे, जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, बिना घृत दीप आरती साजू, दो अखियन मज धारे, भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रीतम प्यारे, पग ध्वनि सुनु श्रवण हिय अपने, मन के काज विसारे, जागी सुरत पियत चरणामृत,
गावत जय जयकार विनय करूं मैं दो कर जोड़े सतगुरु द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, और बाबा जी की अर्जी है, स्वामी जी की अर्जी है।